हेलो प्यारे बच्चों। यस, सभी लोगों का या कुछ लोग बाकी होंगे जिनका अभी जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो जिनका हो गया उनके लिए भी है और जिनका होने वाला है उनके लिए भी है, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट बिगड़ चुका है, बकवास पेपर गया है, अब क्या करें। क्या टेंशन के साथ बैठने से काम होगा? तो आंसर इज नहीं होगा। क्या सोचने से रिजल्ट अच्छा हो जाएगा? तो आंसर इज नहीं होगा। तो ये हमारे पास में फर्स्ट अटेम्प्ट था, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम क्वार्टर फाइनल में है, सेमीफाइनल अभी बाकी है। ठीक है, तो अगर हम अभी भी चाहें तो सेमीफाइनल को हासिल कर सकते हैं, ट्रॉफी हमारे हाथ में आ सकती है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि एक पत्थर तो हिम्मत से उछालो यारो, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता। ठीक है, तो वही वाला काम वापस हो जाएगा अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली। अब उसके लिए चाहिए स्ट्रेटेजी, तो स्ट्रेटेजी देखते हैं यहाँ पर। फर्स्ट आपको चेक कर लेना है अपना रिजल्ट। अब ऐसा तो है नहीं कि रिजल्ट के लिए हमें बैठना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप रिजल्ट के लिए रुके हुए हो तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। उस टाइम को हमें सही डायरेक्शन में लेकर जाना है। तो आपको ऑलरेडी पता है कि आपका पेपर कैसा गया है और आप इसको एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, भ्रम में मत जियो कि नहीं मैं बहुत अच्छा हो गया है, हो पाएगा, कुछ भी XYZ। ठीक है, तो आप अभी उसको एक्सेप्ट कर लो, पहली बात तो। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रेटेजी पर। पहला है अपना सिलेबस कंप्लीट करो, क्योंकि कहीं सारे बच्चों के रिजल्ट अच्छा नहीं आने का रीज़न यही होगा कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था। अब टाइम है, सिलेबस कंप्लीट करो, क्योंकि कहीं सारे टॉपिक्स ऐसे थे, चैप्टर्स ऐसे थे जहां से बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन निकल कर आए हैं और वो चैप्टर्स आप छोड़कर बैठे हुए थे। अब टाइम है, अगर आप उनको कंप्लीट करोगे तो जो बेसिक क्वेश्चंस है, जो कि वीक चैप्टर्स आए थे, जो आपने नहीं किए थे, तो बिल्कुल अगले अटेम्प्ट में आप उनको कर पाओगे। ठीक है, पहली बात तो इसमें क्या करना है आपको सिलेबस कंप्लीट में। जैसे यहाँ पे अगर आप कैरियर पॉइंट के स्टूडेंट्स हो तो आपने कंप्लीट सिलेबस किया था। ठीक है, और अगर आप अदर इंस्टीट्यूट्स के हो जहाँ पे अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं भी हुआ होगा, ठीक है, तो सबसे पहला आपका काम रहेगा वीक चैप्टर्स पे काम करने का। वीक चैप्टर्स पे इसलिए बोलूंगा मैं क्योंकि अगर आपको इम्प्रूवमेंट लेकर आना है तो वो कहाँ से निकल कर आएगा? वीक चैप्टर से निकल कर आएगा। देखो, स्ट्रॉन्ग चैप्टर से तो आप क्वेश्चन बना लोगे। अब आपको स्कीम लगानी है कि नंबर्स कैसे बढ़ाया जाए, तो वीक चैप्टर्स पर काम करके आप नंबर्स बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो नंबर्स कहाँ से बढ़ेगा? वीक चैप्टर्स पे काम करके। नंबर्स कहाँ से बढ़ेंगे? वीक चैप्टर्स पे काम करके। नंबर्स कहाँ से बढ़ेंगे? अगर वीक सब्जेक्ट पर काम किया जाए तो। और अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में देखा गया है कि मैथमेटिक्स में लोग फंस गए। अब मैं कहूँगा कि उस पर प्रिपरेशन ज़्यादा करनी है। अब कहेंगे क्यों करनी है सर, जब ऑलरेडी हमारा ये वीक रहा है, कमज़ोर रहा है, लेंदी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं या टफ क्वेश्चन पूछे गए, तो कैसे हम इसको या इस पर काम करें। ठीक है, तो उसका रीज़न ये है, अगेन सेम चीज़ में रिपीट करूँगा कि अगर आपको नंबर में इम्प्रूवमेंट लेकर आना है तो स्ट्रॉन्ग पार्ट जो आपका है वहां से नंबर बढ़ाने का जो चांस है वो कम रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां तो आप ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो। तो नंबर कहां से बढ़ाए जा सकते हैं? वीक वाली जगह से नंबर बढ़ाए जा सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए मैं कहूंगा कि मैथ्स पर हमें प्रिपरेशन ज्यादा करनी है, मैथ्स पर प्रिपरेशन ज्यादा करनी है भाई। ठीक है, प्रिपरेशन ज्यादा करनी रहेगी, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें मैंने वीक चैप्टर्स का भी नाम ले लिया, जो कि कहीं सारे बच्चों के फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में वीक चैप्टर्स होते हैं, तो उन पर भी आप ज़्यादा काम करो, क्योंकि यहाँ से हम नंबर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगली स्ट्रेटेजी क्या है हमारी? अगली स्ट्रेटेजी है स्ट्रेटेजी प्लान करें। देखो, ये भी एक स्ट्रेटेजी है कि स्ट्रेटेजी प्लान करें। अगर मैं 9 वीक्स की बात करूँ, क्योंकि अभी जैसे जैन का एक वीक हो गया, फिर एक फेब का रहेगा आपका और एक मार्च का रहेगा, तो 4-4-8 हो गए और एक ही हो गया 9, और अप्रैल का मैं आइडिया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 वीक्स आर दियर। अब इन 9 वीक्स पर हमें काम करना है। तो अगर हमारी स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं रहेगी तो ऑब्वियस बात है कि हम वापस से जैसे पहला हमारा टाइम था वैसे इसको भी वॉश कर देंगे। ठीक है, तो कुछ फ़ायदा ही नहीं निकल कर आएगा। अब यहाँ से ज़्यादा फ़ायदा निकल कर आना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा हमें यहाँ से फल निकालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि मंडे टू फ्राइडे तो हमें करना है प्रिपरेशन। मंडे टू फ्राइडे तो हम करेंगे प्रिपरेशन। ठीक है,
इसमें जितना भी आप प्रैक्टिस करना चाहोगे, जितनी थ्योरी आपको पढ़नी है वो यहाँ पे पढ़ेंगे मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे को हम करेंगे रिवीजन। अब रिवीजन क्यों कर रहे हैं सर हम? उसका रीज़न ये है क्योंकि अगर हम टाइम टू टाइम रिवीजन करते तो शायद आज हमारा जो फर्स्ट चैप्टर जो फर्स्ट टाइम पे पढ़ाया था हमने, जो स्टार्टिंग में पढ़ाया था, वो आज भी इतना स्ट्रॉन्ग तो होता है कि हम उससे क्वेश्चन बना पाते। पर रीज़न क्या रहा कि हमें उसको दोबारा से बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ा। उसका रीज़न यही है क्योंकि हम टाइम टू टाइम रिवीजन नहीं कर पाए। तो अगर आपने फर्स्ट वीक में कोई भी चैप्टर लिया या कुछ भी चैप्टर्स आपने पढ़े और उनको रिवाइज नहीं किया तो आखिरी के वीक में आते आते वो चैप्टर वापस से कमज़ोर हो जाएगा। थोड़ा सा उस पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो उस मेहनत को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, सैटरडे को सिर्फ रिवीजन करेंगे। अब रिवीजन में आप किस प्रकार से रिवीजन करते हो, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि एक बार आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप उसको फास्टली कर सकते हो, टाइम नहीं लगेगा। पहले 5 दिन में जो भी पढ़ा आपने वो छठे दिन में आप जल्दी कर लोगे, और जल्दी करने के बाद में आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है बेसिकली, ठीक है। और संडे को आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है। अब इसमें टेस्ट की बात करते हैं। टेस्ट के लिए कैसे क्या करना है हमें, ठीक है। कुछ बच्चों का रहेगा सर टेस्ट कहाँ से क्या करें, प्लान कैसे करें। तो या तो आप खुद से टेस्ट ले सकते हो भाई, अगर आप टेस्ट सीरीज बियर नहीं कर सकते तो आप खुद से टेस्ट प्लान कर सकते हो। जेई मेंस के पेपर से भी आप उसको भी सोल्व कर सकते हो, या फिर अगर आप टेस्ट सीरीज बियर कर सकते हो तो आप अच्छे से टेस्ट सीरीज किसी भी इंस्टीट्यूट की जहाँ जो भी आपको पसंद है उसकी टेस्ट सीरीज आप बियर कर लो, खरीद लो, ठीक है, और चालू हो जाओ। लास्ट तक उसकी प्रैक्टिस उसके टेस्ट पर आपको काम करना है, ठीक है। हर संडे को या जो भी उनके टाइम शेड्यूल रहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करना है, ठीक है, और लास्ट तक आपको टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ से बहुत कुछ निकल कर आएगा। अब कुछ बच्चों का रहता है कि सर टेस्ट कैसे दे जब हमने 5 दिन में बहुत कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो टेस्ट देने का एक रीज़न यही नहीं होता कि सर नंबर लाना है। टेस्ट देना भी, इसमें भी एक चीज़ छुपी हुई है, वो है कि किस प्रकार से हम प्लान करें, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स को कैसे टाइम दें। दूसरा हमारा सबसे बड़ा रीज़न होता है कि टेस्ट में बैठे कैसे। बहुत सारे बच्चों के नंबर कटने का रीज़न होता है कि उन्होंने काफ़ी टाइम, मतलब जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम 3 घंटे तक कंटिन्यूसली नहीं बैठते हैं। तो ये भी एक रीज़न होता है कई बार कि आप जब फर्स्ट टाइम टेस्ट दे रहे होते हो, जैसे कई सारे बच्चे जो स्कूलिंग करके आते हैं और डायरेक्ट जेईई मेन का टेस्ट दे रहे होंगे, तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या होगी 3 घंटे नहीं बैठा जा रहा, एग्जाम के दौरान में दिक्कत आती है, ठीक है। तो अगर आप इसको पहले ही प्रिपेयर करके रखोगे, 3 घंटे बैठने की आदत डाल के रखोगे, तो आपको वो दिक्कत वहां पर नहीं आने वाली। तो इसलिए टेस्ट देना वो जरूरी हो जाता है। और दूसरे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि पहले किसको किया जाए, कैसे क्वेश्चन को पिक करना चाहिए, कैसे और भी तरीके जो भी आप टेस्ट को देकर सीखोगे वो तभी आएगा जब आप टेस्ट दोगे यार, ठीक है। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि टेस्ट प्लान करो आप, ठीक है। अगली स्ट्रेटजी हमारी, देखो यार एक चीज़ हो रही है यहाँ पे ना, कई सारे बच्चे, जब मैं भी था तो हमारा सबका एक वो रहता है कि दिमाग में कि आईआईटी में जाना है, ठीक है, आईआईटी में जाना है, आईआईटी में जाना है। स्टार्टिंग से हम चिल्लाते आते हैं कि भाई हमें आईआईटी में जाना है, आईआईटी में जाना है। पर क्या होता है, अब जैसे कि जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट बिगड़ गया तो हमारे दिमाग में टेंशन चल रही है, अरे यार मेरा आईआईटी का तो रह गया सपना, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। और वो सारे अभी भी इस टाइम पर भी वो जेईई मेन को कम करके जेईई एडवांस पर ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे, सिर्फ इस वजह से कि नहीं यार मेरा जेईई एडवांस निकल जाएगा ना, ठीक है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि अगर आपका जेईई मेन स्कोर 140 से कम है, 140 से अगर आप कम स्कोर कर रहे हो जेईई मेन के अंदर, तो होल्ड करो, इमोशनल होने का टाइम नहीं है, ठीक है। अगर हमने जेईई मेन जो सेकेंड अटेम्प्ट में फोड़ दिया, फिर उसके बाद भी हमें 1.5 महीने का लगभग टाइम मिलेगा, उसमें आप अच्छा कर सकते हो, ठीक है। उसमें आप जेईई एडवांस के लिए और अच्छा प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका 140 के ऊपर हो, जैसे कि 180 से 200 के बीच में हो, ठीक है, 220 के बीच में हो, तो फिर आपको जेईई एडवांस पे फोकस हो जाना है। उसका क्या रीज़न है फोकस होने का, मैं बताता हूँ। अब आप कहोगे कि सर अगर 180 से 220 के बीच में है और फिर आप बोल रहे फोकस होने के लिए, तो ऐसा क्यों? तो उसका रीज़न है कि अगर आप एडवांस के लिए प्रिपरेशन करते हो तो भी आप जेईई मेन में अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि किसी के 190 मार्क्स है तो वो इसको और इम्प्रूव कर सकता है अगर वो एडवांस की प्रिपरेशन करे तो,
ठीक है, क्योंकि वहाँ पर अच्छे क्वेश्चंस करेगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन को तो वो इजीली परफॉर्म कर पाएगा, तो यहाँ पे स्कोर बढ़ जाता है। पर अगर आप 140 से कम हो तो नहीं करेंगे। फिर आपका रीज़न आता है कि सर जब वहाँ पे एडवांस की प्रिपरेशन करके वो नंबर बढ़ा सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो उसका रीज़न ये है क्योंकि हमें अभी जेई मेन के लिए समर्पित होना है, क्योंकि हमारे अभी नंबर कम है। और अगर हम जेई एडवांस की तरफ जाएंगे उनके क्वेश्चंस देखकर हम भटक सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन का उस लेवल का क्वेश्चन रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में रहेगा कि यार मैं तो बुद्धू हूँ, मेरे से क्वेश्चन नहीं होते, मेरे से ये नहीं होता, ऑटोमेटिकली डीमोटिवेशन आना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको स्किप करके चलेंगे। अगर जेई मेन स्कोर 140 है तो हम जेई एडवांस को फिलहाल के लिए स्किप करेंगे, अगले अटेम्प्ट के बाद हम इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है टू डू लिस्ट बनाओ। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो वैसे टू डू लिस्ट बनाने का तरीका क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट चैप्टर को कम टाइम देना है उसके अंदर। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, टाइम देना है पर कम देना है। ठीक है, उसकी जगह वीक को टाइम ज़्यादा दो। और मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट चैप्टर को कम टाइम दो। तो इसका मतलब ये नहीं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मेरा अच्छा गया है तो मैं इसको टाइम देना छोड़ दूँ, नहीं। ऐसा कर दिया आपने तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है इस अटेम्प्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री आसान रहा हो सकता है नेक्स्ट अटेम्प्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री मॉडरेट या टफ हो जाए और मैथ्स इजी हो जाए। फिर उस केस में आप पछताओगे, अरे यार मैंने तो सारा टाइम मैथ्स को दे दिया और फिजिक्स केमिस्ट्री को तो मैंने टच ही नहीं किया था। तो यहाँ पे तो बहुत बड़ी गंदी फिल्म हो गई मेरे साथ में। ठीक है, तो इसीलिए उसको अगर आपको बचाना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री को भी आपको टाइम देना ही पड़ेगा। एज कंपेरिजन टू इसके आपको मैथ्स को ज़्यादा टाइम देना है। उसका रीज़न ये रहा है क्योंकि मैथ्स थोड़ा वीक गया है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके साथ फाइट करेंगे तो हम जहाँ से इंप्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं वो सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में तो हम ऑलरेडी इंप्रूव्ड है ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, टू डू लिस्ट बनाना क्यों ज़रूरी हो जाता है, स्टार्टिंग से मैं बताता हूँ। उसका रीज़न ये भी है क्योंकि जब हम बैठते हैं टेबल पे पढ़ने के लिए तो हमारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों की बुक्स पढ़ी हुई होती है, तो हमारा मन पड़ता है हम जो पढ़ना चालू कर देते हैं, जो भी मन किया वो पढ़ना चालू कर दिया। और जब लास्ट आप 5 दिन बाद में देखोगे कि आपने क्या पढ़ा तो आपको नज़र आएगा कि यार मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका मन किया आपने वो पढ़ लिया, तो मन किया वो पढ़ लिया तो दैट मीन्स आपने कुछ पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर आप एक प्लान के साथ में पढ़ना चालू करोगे कि यस मुझे आज ये चैप्टर लेना है, इसकी थ्योरी लेनी है और इसके क्वेश्चन मुझे सोल्व करने हैं, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी लिस्ट में आ जाएगा। और जब वो लिस्ट में आएगा तो जब 5 दिन की आप लिस्ट संभाल के रखोगे और देखोगे 5 दिन में आपने क्या किया, तो एक रिजल्ट आपके सामने रहेगा कि यस आपने इतने चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। ठीक है, ध्यान रखना, आप क्या रहेगा दिमाग में, यस मैंने इतने चैप्टर्स तो कंप्लीट कर लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे मतलब कुल मिलाकर है कि भाई आप यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अब आगे की बात करें, टू डू लिस्ट बनाने की बात हो चुकी है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। अगला है एक सोर्स से स्टार्ट करो आप प्रैक्टिस करना। आप ऑनलाइन करते हो या ऑफलाइन करते हो तो एक ही सोर्स से आप स्टार्ट करो प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये टाइम थोड़ा सा क्रूशियल है आपके लिए। अगर हम डिफरेंट सोर्सेज पे चले जाएंगे एक ही चैप्टर्स को पढ़ने या कुछ अलग करने, तो फिर समझ में आ सकता है कि हो सकता है वहाँ पे कुछ अलग बोला, यहाँ पे कुछ अलग बोला, तो आप उसमें उलझे रहोगे और उसमें आपका टाइम चला जाएगा। तो एक ही सोर्स से आपको पढ़ाई करनी है। अब क्वेश्चन भी आप एक ही सोर्स से सोल्व करो और वो सोर्स में सॉल्यूशन होना जरूरी है। ठीक है, फॉर प्रैक्टिस सोल्व दोज क्वेश्चंस, क्वेश्चन बैंक या मटेरियल हुज सॉल्यूशंस आर अवेलेबल। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चंस बैंक लेने हैं या ऐसा क्वेश्चन मटेरियल लेना है जहां पे सॉल्यूशन अवेलेबल हो। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि इसलिए अगर आपने कोई भी क्वेश्चन इस टाइम पर किया और अगर आपसे नहीं हुआ तो आप बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाओगे, और ये बेचैन होने की वजह से जो आपका टाइम बर्बाद होगा ना, आपके दिमाग में गलत गलत चीज़ें चालू हो जाएगी कि यार ये मेरे से क्यों नहीं बन रहा। आप इतना टाइम दे चुके होंगे उसको, फिर आपको बहुत फील होगा उस चीज़ के लिए। तो अगर सॉल्यूशन होगा, आपने प्रैक्टिस तो खुद से करनी है। ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन है तो बस सॉल्यूशन देख लेना है। ठीक है, जब आपने खुद से ट्राई किया और नहीं भी हुआ तो आप उस टाइम पर सॉल्यूशन देखकर ये पता कर सकते हो कि ऐसी क्या चीज़ थी जो मुझे सीखनी बाकी है अभी, और वो चीज़ सीखने के बाद में अगर आप उस टाइप के क्वेश्चन कभी दोबारा देखते हो तो वो कर पाओगे। इसीलिए मैं यहाँ पर बोलूँगा कि आपको अभी के टाइम पर वो क्वेश्चन बैंक या वो मटेरियल लगाने हैं जिनके सॉल्यूशंस अवेलेबल हो।
ऐसे नहीं कि मेरा दोस्त तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे बुक को लगाता है जिसमें अवेलेबल नहीं होते सॉल्यूशन, फिर भी वो अच्छा कर रहा है। हो सकता है वो रिजल्ट के मामले में आपसे ज़्यादा बेटर हो, ठीक है। अगर उसका रिजल्ट या उसके बोल सकते हैं कि वो थोड़ा सा IQ अगर उसका अच्छा है तो हो सकता है वो बिना सॉल्यूशन के भी क्वेश्चन को सोल्व कर दे, या वो उसकी प्रैक्टिस ऑलरेडी अच्छी है तो वो क्वेश्चन बना सकता है। तो आप उसको अपने साथ कंपेयर मत करो। आप अगर कमज़ोर है आपका रिजल्ट तो आप सॉल्यूशन अवेलेबल हो वही क्वेश्चन बैंक या क्वेश्चन मटेरियल यहाँ पर यूज करो, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको ऑप्शन दूंगा कि यहाँ पर कैरियर पॉइंट के फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के रैंकर्स पैकेज अवेलेबल है, जहाँ पे आपको 3000 प्लस क्वेश्चंस मिल जाते हैं, और इनकी प्रैक्टिस करके जो मैंने अभी बताया आपको, आप अपने रैंक को इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर है अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो बेसिकली। और ये है जेई मेन, इसके अंदर जेई मेन के आसपास के क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, जेई मेन के आसपास के क्वेश्चन होंगे। तो ऑटोमेटिकली जब आप सोल्व करोगे क्वेश्चंस को, कॉन्फिडेंस आएगा, तो ऑटोमेटिकली यार आपकी रैंक बढ़ जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर किसी को प्रीवियस ईयर PYQs करने हैं ना, वो भी चैप्टर वाइज, तो आप इनको परचेज कर सकते हो। यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। उनको प्रैक्टिस करके भी आप ऑटोमेटिकली अपनी रैंक को इंप्रूव कर सकते हो, कॉन्फिडेंस आएगा बेसिकली, ठीक है। सोल्ड है, और सोल्ड है तो ऑटोमेटिकली मैंने बता दिया कि जब सॉल्यूशन मिल जाएगा, प्रैक्टिस कर रहे हो तो सॉल्यूशन देखकर आप अपने आप को चेक कर सकते हो कि यस मैंने ये चीज़ नहीं देखी है या ये चीज़ नहीं सीखी है, तो आप यहाँ से सीख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली स्ट्रेटेजी है ट्राई टू फॉलो योर ओवन स्ट्रेटेजी। सबसे बड़ी बात है ना कि आप पहले अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, देखो कैसे क्या करना है, अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाओ, उस पर काम करो, देखो, ठीक है। एक दिन ले लो भले, स्ट्रेटेजी बनाओ खुद की कि कैसे मुझे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, किस टाइम पर बेस्ट रहेगा, क्या रहेगा, कैसे मुझे ये चीज़ करनी है, कुछ भी आपको XYZ करना है, आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ पहले, और उस पर एक बार अगर फिक्स हो गई तो उसी पर काम करना है लास्ट तक, जेई मेंस कंप्लीट होने तक आपको उसी स्ट्रेटेजी पे काम करना है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, उसका रीज़न ये है कि अगर आपने सपोज करो किसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चालू किया और वो 100% ना भी होते, 90% भी है ना, तो भी आप 90% स्कोर कर सकते हो। बात समझो इस चीज़ को। पर अगर आपने टाइम टू टाइम चेंज कर करके चालू किया तो हो सकता है आपको आपका जो रिजल्ट आएगा वो भी मिक्स्ड आएगा, ठीक है। फिर आप वापस से जो सेमीफाइनल है उसको गवा चुके होंगे, ठीक है। इसीलिए अपनी स्ट्रेटेजी को फिक्स कर लो पहले, और फिर उस पर उसको चेंज नहीं करना, ठीक है। उसको ऐसे नहीं देखना कि मेरा जो टॉपर दोस्त है वो तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करता है तो मैं भी वो करूंगा। उसमें लिखा हुआ मैंने, नॉट फॉलो अदर्स स्ट्रेटेजी बिकॉज योर रिक्वायरमेंट्स मे बी डिफरेंट। आपकी रिक्वायरमेंट अलग है लोगों से, भाई आपको तो रिजल्ट बढ़ाना है, उसका तो बड़ा बड़ा है, ठीक है। तो इसीलिए आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, उस पर काम करो, लास्ट तक काम करो, रिजल्ट निकल कर आएगा, ठीक है। चलिए, वैसे भी मैंने काफ़ी सारी स्ट्रेटेजी ऑलरेडी आपको बता दी है। वीक चैप्टर्स पर पहले काम करो, स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स पे टाइम कम दो, इस टाइप से, ठीक है। अब आगे है, ये 12th स्टूडेंट्स के लिए है, जो 12th वाले स्टूडेंट हैं जिनका बोर्ड आने वाला है, सामने एग्जाम है उनका बोर्ड का, ठीक है। अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में कॉन्फिडेंट नहीं हो कि यस मेरा बोर्ड एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा या कुछ ऐसा है आपके दिमाग में, तो पहले आप कॉन्फिडेंट हो जाओ, ठीक है। वो कैसे होना है, आप पहले उसको करना चालू कर दो बोर्ड एग्जाम को। अब देखो आप कहोगे सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये तो ऑलरेडी है ना, तो यस इसमें दिक्कत नहीं है ना। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की बात करते हो, अगर आपकी ये कंप्लीट है जेई मेन के बेस पे, तो ऑब्वियस बात है आप यहाँ पे भी स्कोर कर ही सकते हो, ठीक है। बात आती है कि जो आपने अदर सब्जेक्ट है आपके, उन पर आप काम चालू कर दो, पहले 10 दिन 15 दिन उनको कंप्लीट कर लो अच्छे से, ठीक है। 10 दिन 15 दिन देकर उनको कंप्लीट कर लो, जितना आपका 85, 92% परसेंटेज बन जाए, ठीक है, इतना हो जाएगा आपका। उसके बाद फिर दिक्कत नहीं है। और अगर आपको अभी लगता है कि इसमें तो ऐसे बना लूँगा 85%, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर हो, शानदार कर रहे हो, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में भी आप शानदार कर लोगे, ठीक है। चलिए, इसी के साथ में यहाँ पे हमारी स्ट्रेटेजी जो है कंप्लीट हो जाती है। एक छोटी सी बात जरूर बोलूँगा मैं, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है अभी के टाइम पर, कीप रिमाइंड योर सेल्फ दैट टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी के टाइम पर इसको वेस्ट नहीं करना। अगर आप अभी मोबाइल चला रहे हो या और भी कहीं डिस्ट्रैक्शन में लगे हुए हो, तो फिलहाल स्किप कर दो, क्योंकि ये टाइम जो है ना वो आगे के 30-40 साल आपके लिख देगा,
कैसे लिख देगा वो मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि अगर आपने अभी बहुत अच्छा कर लिया, आपका जेई मेन निकल गया और आईआईटी भी निकल गया, लेट सपोज अगर जेई मेन भी निकल गया, एनआईटी मिल गई या आईआईटी निकल गया और आईआईटीज मिल गई, उसके बाद में जो टाइम निकलेगा ना वो अभी तक का सबसे बेस्ट टाइम निकलने वाला है। और अगर नहीं भी हुआ तो भी ऑप्शंस कभी ख़त्म नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है। चलिए इसी के साथ में ऑल द बेस्ट, टेक केयर, मिलते हैं अगले सेशन में।